हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का मैथ्स का बेटा चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी ही पार्ट करेंगे स्टार्टिंगली कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, जैसे आपका पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स में आपके क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, स्टार, मून, सन, बहुत सारा। ऐसे ही जो आपके बेटा मैथ्स की फील्ड में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम बहुत सारे नंबर्स आपके सबसे मिलके बना है। ठीक है, तो अब आपके नंबर सिस्टम को जो हम क्लासिफाई करते हैं आगे, वो 2 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक आप बोलोगे नंबर सिस्टम जो कि है आपके रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जो कि अब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जो अदर कैटेगरी होती है बेटा नंबर सिस्टम की, वो होती है आपके इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और अब इसकी कैटेगरी में हम इनको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, किसकी क्या आ जाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स जिनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं आगे जाके। ठीक है, अब अभी हमने जो स्टडी करना है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इमेजिनरी नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर क्लास 10 हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर्स को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स में जो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है बेटा, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लास 9 में भी आप ये करके आए होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स लिख लो पहले, होल नंबर्स। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं आपके पास इंटीजर्स। फोर्थ आ जाते हैं आपके पास रैशनल्स, रैशनल नंबर्स। एंड द 5th वन इज योर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आपका है बेटा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये आप पढ़कर आए होंगे छोटी क्लास में, 9th में भी हमने पढ़ा था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, देखो रियल में सभी नंबर्स आ जाते हैं, सब में से नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स हमें नहीं पता कि वेयर इज दैट लिमिट। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और लिखते किससे, इसका सिंबल है एन। एन इज फॉर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं आपके। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर विच इज एक्स। ठीक है, वेयर एक्स क्या है आपके पास, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, एक्स आपका जा रहा है पूरा 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। ये रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो कि एक्स क्या है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी से कुछ भी हो सकता है, वो क्या है आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो रोल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो आपके पॉजिटिवली नंबर, जब हम काउंटिंग करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं कितना है 1 2 3, तो ये आपके नॉर्मल फॉर्म होती है नेचुरल नंबर्स की। जब हम काउंटिंग करते हैं, रोल नंबर्स असाइन करते हैं। ठीक है, एज जो होती है पर्सन की, ठीक है, वो ऑल क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर ही रहेंगे। 0 अगर आप प्लस कर देते हो नेचुरल नंबर्स में, एक एडिशनल जो आपका डिजिट 0 आप उसको ऐड कर देते हो नेचुरल नंबर्स में, तो वो आपके होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स जो होते हैं W, वो क्या होते हैं आपके 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दीज ऑल आर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स होते हैं आपके जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, जस्ट एक ये रिवीजन है, आप करके आए हो सब कुछ। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या थे आपके, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल याद रखना Z से, Z से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स जो आपके होते हैं, इसमें क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
अब आप नेगेटिव पार्ट भी इंटीजर में ले लोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये सारा अप टू इन्फिनिटी ये इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, बट इंटीजर में हम ज्यादा यही कैटेगरीज को लेते हैं, बट जीरो जो है आपका वो भी बीच में एड अप होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑल द negatives including positives of natural number are called integers, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोल देंगे, ठीक है बेटा। अब आगे आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हो गए जिसमें नेगेटिव में भी वैल्यूज आ जाती हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं कोई भी नंबर अगर आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, ठीक है, वेयर p बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा, p भी आपका क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल तो आप इंटीजर्स लिख लो, p बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर को, और कंडीशन ये होती है कि जो q है ना आपका वो बेटा क्या होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू जीरो, या नॉर्मली लिखो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। p आपका क्या हो सकता है, इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है, ऊपर जीरो बन जाए, लेकिन जो q है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाई, बिकॉज अगर p के नीचे जीरो बन जाए ना बेटा तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसका आप इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकते, इनडेफिनेट, आपका इनडेफिनेट रिजल्ट आ जाएगा जो हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो इसलिए सॉरी, हाँ ठीक है, क्यू जो आपका जीरो हो जाए, ठीक है। तो आपके पास p अपॉन क्यू होना चाहिए वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दीज आर योर रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका आपका, जैसे आप स्क्वायर रूट करते हो ना, तो स्क्वायर रूट आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता है, अब जिसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल ना हो, और या आप सिंपली डेफिनेशन में बोलते हो जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इरैशनल नंबर्स। जैसे आपका √2 है, ठीक है, और आपका क्या है आगे √5 है, ये सभी किस चीज के, देखो इनका जो स्क्वायर रूट है वो भी नहीं बाहर निकलेगा, ये आपके किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और जो अभी मैंने इमेजिनरी की बात की थी उसमें और इसमें, इनमें इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास कभी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए -2, √-2, अंदर माइनस आ रहा है, तो ये रियल नंबर्स की कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स की। अब यहाँ पे -2 का कुछ एक साइन होता है हमारे पास आयोटा, जिसकी वैल्यू √-1 के बराबर होती है, तो हमें यहाँ पे इसको हम आई जो लिखा है इसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल्ड इट आयोटा। तो आयोटा जो है ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाता है, √2 आयोटा, ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाता है। तो ये आप कम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में हैं, ये आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे बेटा, इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ठीक है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी आपके रियल नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब इससे आपको एक चीज पता चली, ठीक है, क्या पता चला कि जो रियल नंबर्स हैं, अब देखो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं रियल नंबर्स को, इससे आपको क्या रहेगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे आगे वो करने में बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। रियल नंबर्स, देखो ये आपका क्या है, प्रॉपर एक यूनिवर्स, किसका, रियल नंबर्स का, ये रियल नंबर्स का प्रॉपर सेट है। अब रियल नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो मैंने सबसे पहले लिया, नेचुरल नंबर्स, n, जो 1 से शुरू हुआ, 2 goes to इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स। एक एडिशनली जब मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया, 0 प्लस जो भी नेचुरल नंबर्स थे वो आपका क्या बन गया, होल नंबर्स, ठीक है। फिर उसमें एडिशनली मैंने इंटीजर्स ऐड कर दिए, अब इस इंटीजर्स में क्या था, z में क्या था, 0 भी था, ये भी था, साथ में -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये आपके इंटीजर्स आ गए, ठीक है। अब इंटीजर्स के बाद आपके क्या आ गए, रैशनल्स, ठीक है, रैशनल्स जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते थे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग दीज ऑल, क्योंकि हम नेचुरल नंबर जो भी हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, अगर 2 भी दिया है तो 2/1 करके उसको भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये इसका और अपर पार्ट आ गया है ना।
जो रैशनल्स हैं वो उसने भी इन सबको क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। अब उसके बाद आपका है इर्रेशनल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, इर्रेशनल। इर्रेशनल्स सभी को कवर करेगा, क्लियर है बेटा। तो ये उसके बाहर जो आपका कवर अप है वो है रियल नंबर। तो इससे आप नॉर्मली जो हम बेसिकली क्वेश्चन करते थे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन के एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हो सकता है, आपको पता है कि जो अंदर है, अब जो इंटर वो स्मॉल है, ये स्मॉल है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब नो, ठीक है। हर एक नेचुरल नंबर जो है, नहीं सॉरी, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है क्योंकि वो उसको कवर कर रहा है। बट एवरी, अगर इसी को रिवर्स करो कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नहीं, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो एडिशनल है जो इसके सरफेस में, इसका जो अपना दायरा है उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसे ही बाहर जाओगे, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यस, ठीक है। ऐसे ही आप इससे बाहर आओगे, एवरी इंटीजर इज अ, ठीक है। जो इनसाइड वाला आपका सर्कल है, स्फीयर है, वो बाहर वाले, जो बाहर वाला है आपका ये सरफेस है, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। बट जो बाहर वाला अगर आप लेते हो, डब्ल्यू लेते हो, डब्ल्यू इंक्लूड हो रहा है, किस कौन इंक्लूड हो रहा है डब्ल्यू के अंदर, एन, ठीक है। एन जो है वो अंदर है किसके, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू जो है वो बड़ा है एन से, अगर एन से बड़ा है इसका मतलब एन के सारे एलिमेंट्स डब्ल्यू में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बट अगर W की बात करो तो W के सारे एलिमेंट्स N में प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा डिजिट है जो नेचुरल नंबर में नहीं प्रेजेंट होता बट होल में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था नंबर सिस्टम का। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।